आज का हमारा वीडियो चर्चित अभिनेता सचिन पिलगांवकर पर आधारित है, जिन्हें हम उनके स्क्रीन नाम सचिन के तौर पर जानते हैं। सचिन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक जाने माने निर्देशक भी हैं। इनका करियर लगभग 60 साल पुराना है। सचिन के अलावा इनका पूरा परिवार भी फिल्म जगत का हिस्सा रहा है। सचिन का जन्म गोवा के एक ब्राह्मण परिवार में 17 अगस्त 1957 को हुआ था। हालांकि उनके जन्म के समय उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो चुका था, इसलिए उनकी परवरिश मुंबई में हुई। बता दें कि उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा। छोटी उम्र में शुरू किए गए इस शानदार सफर में सचिन ने हिंदी, मराठी और भोजपुरी जैसी तमाम भाषाओं में खूब काम किया और कई उपलब्धियां हासिल की। बचपन में उन्हें माधवराव शिंदे की फिल्म संत ज्ञानेश्वर ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से वे इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। बतौर बाल कलाकार उनकी पहली मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला थी, जो वर्ष 1962 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सचिन के करियर के लिए किसी वरदान के समान रही। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों से ग्रहण किया था। छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद सचिन को फिल्म मजली दीदी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। मजली दीदी के बाद उन्हें बतौर बाल कलाकार कई अन्य फिल्में मिली, जिनमें जिम्मी, मेला, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। धीरे धीरे सचिन बॉलीवुड के सबसे चहेते बाल कलाकारों में शामिल हो गए। अब एक नजर सचिन के वयस्क करियर पर डालते हैं। उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म गीत गाता चल में काम करके खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन ने किया था और यह 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सचिन ने श्याम की भूमिका निभाई थी और उनके अपोजिट अभिनेत्री सारिका को कास्ट किया गया था, जिन्होंने राधा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे, जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इस फिल्म की सफलता ने सचिन के करियर में 4 चांद लगा दिए और इसके बाद उन्हें बालिका वधू, कॉलेज गर्ल और नदिया के पार जैसी हिट फिल्में भी मिली। फिल्म नदिया के पार बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। गोविंद मुनि द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पटकथा, गाने और अभिनय सभी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म की रिलीज के बाद सचिन घर घर पहचाने जाने लगे। हालांकि मुख्य अभिनेता के रूप में उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने त्रिशूल, शोले, सत्य पे सत्ता और अवतार जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। एक वक्त ऐसा भी आया जब सचिन को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें अभिनय में मनचाहे किरदार नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर उन्होंने कई मराठी फिल्मों का निर्देशन किया और फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई। टेलीविजन की दुनिया में भी सचिन ने सफलता हासिल की। उन्होंने एक पॉपुलर कॉमेडी सीरियल का निर्माण किया, जिसमें उनकी पत्नी और अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर तथा दिग्गज अभिनेत्री रीमा लागू ने अभिनय किया था। इसके अलावा सचिन को टीवी शो चलती का नाम अंताक्षरी से भी प्रसिद्धि मिली। इस शो में उन्होंने जबरदस्त होस्टिंग की थी और यह अपने समय का बेहद लोकप्रिय म्यूजिकल शो रहा था। सचिन ने अपने डांसिंग स्किल्स के दम पर वर्ष 2006 में आए रियलिटी शो नच बलिए में भी जीत दर्ज की थी। इस शो में सचिन और उनकी पत्नी ने 9 सेलिब्रिटी कपल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। अभिनय और फिल्मों से जुड़े हुए सचिन पिलगांवकर को 60 साल से अधिक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस सफर को बेहद रोचक और यादगार बनाया है। अपने करियर के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने अपनी आत्मकथा भी रिलीज की थी, जिसका शीर्षक हा माझा मार्ग था। अब एक नजर सचिन की निजी जिंदगी पर डालते हैं। उनके पिता का नाम शरद पिलगांवकर था, जो पेशे से एक बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनके माता पिता की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं। सचिन ने अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर से शादी की। खास बात यह रही कि सचिन की मराठी फिल्म नवरी मिले नवरीला में सुप्रिया को बतौर अभिनेत्री कास्ट किया गया था और इस फिल्म का निर्देशन सचिन ने स्वयं किया था। इस फिल्म के बाद सचिन और सुप्रिया मराठी सिनेमा जगत के पसंदीदा जोड़ों में से एक बन गए थे। सचिन और सुप्रिया की एक बेटी है, जिनका नाम श्रेया पिलगांवकर है। श्रेया भी अपने माता पिता की तरह अभिनय की दुनिया में सक्रिय है। श्रेया ने सचिन के टीवी शो टू टू मैं में बतौर बाल कलाकार काम किया था। इसके बाद
उन्होंने मराठी सिनेमा में भी कदम रखा। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री वर्ष 2016 में फिल्म फैन से हुई थी, जिसमें उन्होंने नेहा का किरदार निभाया था। सचिन इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वे अभिनय जगत के प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। उनकी प्रतिभा अभिनय, निर्देशन, फिल्म प्रोडक्शन, एंकरिंग और लेखन यानी क्रिएटिविटी के हर क्षेत्र में देखने को मिली है। सचिन आज भी कैमरे के आगे और पीछे दोनों जगहों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्हें रीजनल और मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई सचिन पिलगांवकर की बात, मगर आपने इस 90s के हीरो को देखा जरूर होगा, जिसने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर दोस्तों, अब यह किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? अगर जानना है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।